Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here, welcoming you on behalf of Maths Box. Today I'm here to deliver the next lecture of chapter number 2, Differentiation, FSC Pre-Engineering Mathematics, Exercise 2.6. Dear viewers, हमारी वर्किंग चल रही थी FSC Pre-Engineering Part 2 Mathematics, चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन पर, जिसकी 6 एक्सरसाइजेज हम आप लोगों को 5 पहले पूरी प्रॉपर डिलीवर कर चुके हैं। अब हमारी रीसेंट वर्किंग जो चल रही है वो एक्सरसाइज 2.6 पर है, जिसमें हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव्स लेना हम आपको सिखा रहे हैं। तो ऑडियंस अपनी लेक्चर की तरफ बाकायदा मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से वो अवेयर रहे और उनका सिलेबस जो है बेहतर तरीके से प्रोसीड करता रहे और हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। चलते हैं स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सरसाइज 2.6 FSC प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2। स्टूडेंट्स, तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास है वो कहता है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है y = x² नेचुरल लॉग ऑफ x। स्टूडेंट्स, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली आपके वो रूल्स यूज होंगे जिसको हम कहते हैं थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन या थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि हम लोग इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्लीज़ उन लेक्चर्स को गो थ्रू कर लें ताकि उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग बेटर वे में आगे प्रोसीड की जा सके। तो हमने सिंपली इनका डेरिवेटिव लेना, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन सा रूल यहाँ पर लगाया है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ आप लोगों ने क्या अप्लाई कर देना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है d/dx, और यहाँ पर भी आप d/dx ऑपरेट कर दिया, मीन्स आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया है। अब हम लोगों ने क्या बनाना है, राइट साइड पर तो dy/dx ही बनाना था जो कि बन गया आपके पास, इसको एज इट इज उतार लें, dy/dx आपके पास आ गया। अब जरा यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस हैं और वो फंक्शंस कौन कौन से हैं। एक आपके पास f(x) है, मीन्स f(x) की जगह आपने x² लिया हुआ है, और g(x) की जगह आपने नेचुरल लॉग (x) लिया हुआ है। मीन्स दो प्रोडक्ट होने वाले फंक्शंस का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या होता है, दैट इज बेसिकली फर्स्ट एज इट इज लिखा जाता है, डेरिवेटिव आप ले लेते हैं किसका, सेकंड का, और सेकंड फंक्शन आपके पास नेचुरल (x) है, प्लस सेकंड फंक्शन आपके पास एज इट इज होता है और आप डेरिवेटिव ले लेते हैं किसका, फर्स्ट फंक्शन का। ये आपने बेसिकली स्टेप में प्रोडक्ट रूल लगाया है, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन फर्दर करते हैं, जरा इसको देखें। यहाँ पर आपके पास नेचुरल लॉग का फार्मूला जो लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया गया था वो क्या है कि नेचुरल लॉग के जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, 1/, जो भी एंगल वगैरह होता है उसको नीचे ले आते हैं और फिर उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं न्यूमरेटर में, इस तरीके से। अगर मैं इसको सेपरेटली यहाँ पर लिख दूँ तो ये आपके पास डेरिवेटिव बेसिकली किसका, नेचुरल लॉग ऑफ f(x) का डेरिवेटिव आपके पास आया था f'(x)/fx, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया इस पार्ट के लिए, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ (x) एज इट इज आ जाएगा। और इस पर आप कौन सा रूल लगाएंगे, इस पर आप पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल आपके पास क्या है, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम, और विदाउट पावर आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना। अब जरा यहाँ पर गौर करें कि जब अपनी ही रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सो आपके पास यहाँ सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बना, x²(x). अब इस चीज़ पर दोबारा आप क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल के मुताबिक पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक कम कर दिया, और विदाउट पावर आपने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। मीन्स इस एक्सरसाइज में पिछले वाली एक्सरसाइजेस के सारे काम को क्या किया गया है, मर्ज किया गया है, और यह आपके पास 2x बच गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1/2, यहाँ पर आ गया x², और ये -1/2 होगा तो नीचे जाके (x) बच जाएगा। (x) एंड (x) विल लेफ्ट विद x, और इसका आपके पास आंसर 1 जनरेट हो चुका है, प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ (x). इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन आप कर लें
तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो कुछ इस तरीके से बचेगा, मीन्स एक्स आप कॉमन ले लें, यहाँ से कैंसिलाइजेशन के बाद एक एक्स बच जाएगा, टेक दैट एक्स एज कॉमन, तो एक्स आ गया आपके पास बाहर, ठीक हो गया। तो अंदर आपके पास क्या चीज रहेगी, यू आर लेफ्ट हेयर विद 1/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, और साथ में ही यहाँ पर कॉमन लेते हुए ये आपका 2 भी रह गया, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, इसको आप लिख लें, या आप इसको मजीद एक स्टेप चले, मैं मजीद भी आपको करवा देती हूँ, मजीद इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्स 1/2 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और ये स्क्वायर रूट है, इसको आप 1/2 करके स्टार्ट में ले आए, तो ये आपके पास कैंसिलाइजेशन के बाद आपके पास आंसर सिंप्लीफाई हो गया है। चलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 2 की तरफ, तो वो आपके पास क्या कहता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी आप डेरिवेटिव ले लें पहले dy/dx, और यहाँ पर भी आपने अप्लाई कर दिया d/dx और x स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दोबारा से आपके पास दो फंक्शंस हैं, आप क्या करेंगे, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या है, फर्स्ट एज इट इज you have to find out the derivative of second function plus second as it is, and here you have to find out the derivative of first function। ये आपको पता है कि आंसर आपके पास 1 रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपके पास क्या बचेगा x, और यहाँ पर आप पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल आपको क्या कहता है, पावर स्टार्ट में कर लें, पावर में से एक कम कर लें, मतलब 1/2 -1, और विदाउट पावर आप क्या ले लें, डेरिवेटिव ले लें, और विदाउट पावर आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, और ये वाली टर्म आपने एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स यहाँ पर लिख ली। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2 एक्स, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स, नेगेटिव पावर होगी तो वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, और इस पर दोबारा आप डेरिवेटिव इसका लें तो वो क्या हो जाएगा 1/x, और फिर डेरिवेटिव जब आप किसका लेंगे, एक्स का, एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे तो वो आंसर आपको 1 रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पर आपके पास फिर क्या बच गया, एक्स, एक्स से कैंसिल कर दें, आपके पास बच गया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो इसको अगर आपने मजीद सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेके, तो आप एलसीएम ले लें, दैट इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ आ गया 1 प्लस, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 2। अब मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 का अगर हम एनालिसिस करें तो आपको फंक्शंस जो हैं वो क्वोशंट की फॉर्म में दिया गया, इसका मतलब है यहाँ डेरिवेटिव लेते हुए आपको क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, तो क्वोशंट रूल लगाते हैं, डेरिवेटिव ले लें आप दोनों तरफ dy/d ऑफ एक्स। क्वोशंट रूल आपके पास क्या होता है, दैट इज बेसिकली डिनोमिनेटर का आप स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद डिनोमिनेटर आपके पास यहाँ पर एज इट इज आ जाता है, डेरिवेटिव आप ले लेते हैं न्यूमिरेटर का, देन यू हैव टू अप्लाई माइनस ओवर हियर, न्यूमिरेटर एज इट इज आ जाता है, और डेरिवेटिव आप ले लेते हैं डिनोमिनेटर का। ये हो गई बात इस तरीके से, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और इसका अपनी ही रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या आ चुका है 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव लें दैट इज इक्वल टू 1/x, और फिर अपनी रिस्पेक्ट से आपके पास 1 आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर ये कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बच गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स -1 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये था आपके पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करें तो वो आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स के नेचुरल लॉग 1/x, तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, और इसको आप लिख लें x पावर -1। अब सिंपली आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के लिए आप लोगों ने ये एनालिसिस कर लिया है पिछले 3 पार्ट्स में कि ये प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वन, और सेकेंड वन आपके पास ये है, प्लस सेकेंड एज इट इज you have to find out the derivative of first function। ये हो गया।
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आप एक्स स्क्वायर, और ज़रा यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर बेसिकली आप फार्मूला लगाएंगे नेचुरल लॉग वाला, तो वो आ गई 1/x⁻−1, और फिर डेरिवेटिव आप किसका लेंगे, जो नेचुरल लॉग के अंदर है, ये हो गई बात, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x⁻−1, और इस पार्ट पर आप क्वोशंट पावर रूल लगाएंगे। वो क्या है, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम, और विदाउट पावर आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव, और यहाँ पर सेम अपनी रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट होने की वजह से आंसर 1 आ गया। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 1/x, और इस पर दोबारा आप पावर रूल लगाएं, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम, और विदाउट पावर डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा इसका, और ये 2 मैंने स्टार्ट में लिख लिया, x स्टार्ट में लिख लिया, नेचुरल लॉग x⁻−1, ठीक हो गया। डबल डिवाइड की वजह से ये जो चीज़ है आपके पास ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं x²/1, और फिर मल्टीप्लाई करके इसको x/1 लिख सकते हैं इस चीज़ को। ये नेगेटिव मैंने स्टार्ट में लिख लिया, ये -2 है, नीचे जाके आपके पास x² बना देगा, ठीक है, प्लस 2x नेचुरल लॉग x⁻−1, ये हो गया। अब इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करें, इन दोनों को आप कैंसिल कर दें, तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया -x, ठीक हो गई बात। और इसको मैं सिंप्लीफाई करने लगी हूँ, ये पावर जो होती है, नेचुरल लॉग का रूल होता है कि पावर स्टार्ट में जाती है, वो -1 जब इस +2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 कर देगा x नेचुरल लॉग ऑफ x। फर्दर मोर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं -x कॉमन ले लूँगी, -x यहाँ पर आ गया 1 + 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये था पार्ट 4। स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 को करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट आप नेचुरल लॉ का फार्मूला लगा लें डेरिवेटिव वाला, या फिर आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपकी डिफ्रेंसिएशन जो है ना वो इजी हो जाए। अब ये 1/2 है, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी होती है कि आप इन दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। मीन्स इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ नेचुरल लॉग x²-1, और डिवीजन की वजह से माइनस नेचुरल लॉग x²+1। अब मैंने इसको स्प्लिट करने के बाद मैंने इस पर डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करनी है, तो dy/dx, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/x²-1, और डेरिवेटिव आप ले लेंगे किसका, जो आपके पास एंगल में है, दैट इज इक्वल्स टू x²-1। यहाँ पर उसी तरीके से 1/x²+1, और डेरिवेटिव आप किसका ले लेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ x²+1, ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर आप इनको फार्मूला लगाएं पावर रूल का। पावर रूल आपके पास क्या है, पावर स्टार्ट में, पावर में से जब एक कम करूँगी तो -1/2 बनेगी, तो मैं इसको एज अ होल नीचे लिख रही हूँ, और फिर डेरिवेटिव मैंने किसका ले लेना है, विदाउट पावर, ठीक होगी बात। सेम इज अ केस ओवर हियर, यहाँ पर भी आप यही काम करेंगे, और यहाँ पर भी आपके पास ये चीज़ बनेगी, और डेरिवेटिव आप ले लेंगे पावर के बिना, जो चीज़ रह गई, ठीक हो गई बात। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में 1/2 मैंने स्टार्ट में लिख लिया, ये दोनों मैचअप होने के बाद x²-1 हो गए। यहाँ पर आपने पावर रूल लगाया, पावर स्टार्ट में तो 2, पावर में से कम करके 2 - 1 विल बी 1, और विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये -1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। -1/2, और इन दोनों को आप अगर इकट्ठा करें तो x²+1 आ गया आपके पास, और यहाँ पर दोबारा आप पावर रूल लगाएं, पावर स्टार्ट में, पावर में से कम, विदाउट पावर डेरिवेटिव विल बी 1, और +1 का आंसर आपके पास क्या आ जाता है, डेरिवेटिव 0 आ जाता है। ये आपने इसके साथ कैंसिल कर दिया, ये वाला आपने इसके साथ कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करें, आप यहाँ से कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद आपके पास जो चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी, चलिए कॉमन लेने के साथ साथ हम लोग एलसीएम भी ले लेते हैं। ये आपके पास x बाहर आ गया, और एलसीएम में आपके पास आ जाएगा x²-1 एंड x²+1। तो एलसीएम आपके पास आ गया x²+1, माइनस की वजह से इनके मैं साइन चेंज कर रही हूँ, तो ये कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या
बचेगा 2x, 1 and 1 2, और यहाँ पर आप फार्मूला लगा लें a माइनस बी ए प्लस बी, वो होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो वो बन जाएगा x4 माइनस 1। ये था आपके पास पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने पार्ट नंबर 6 और 7 कर दिया है। ये बहुत आसान है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हमने लेना है, तो वो क्या होता है 1 बाय, और फिर जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर x का डेरिवेटिव आ गया 1, और यहाँ पर आपने पावर रूल लगाते हो, पावर स्टार्ट में की, पावर में से कम किया तो -1/2 उसको पॉजिटिव कर लिया नीचे, और विदाउट पावर डेरिवेटिव आपके पास 2x आ गया। मजीद आपने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद ये और ये चीज़ कैंसिल होने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 भी आपके सामने हुआ पड़ा, बहुत सिंपल है। लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पार्ट्स जो है यहाँ से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और उनका वेटेज इंपॉर्टेंट से भी मैं से भी बताऊंगी कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने नेचुरल लॉ का फार्मूला लगाया 1 बाय दिस थिंग, और फिर डेरिवेटिव जो एंगल में है वो, और फिर इसका 9 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, और x स्क्वायर का आ जाएगा -2x। तो कैंसिलाइजेशन के बाद आपके पास ये सॉल्व हो चुका है पार्ट नंबर 7। स्टूडेंट्स तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में आपने डेरिवेटिव लेना है dy/dx, और यहाँ पर आपको समझ आ रही है कि ये आपके पास फंक्शन नंबर 1 है, दिस इज फंक्शन नंबर 2। सो इफ़ यू वांट टू टेक आउट द डेरिवेटिव of the function which are multiplied with each other, you have to apply the product rule। product rule आपके पास क्या है कि first function as it is, derivative आप किसका ले लेते हैं, you have to find out the derivative of second function। उसके बाद second function आपके पास as it is होता है, और आप derivative find out कर लेते हैं किसका, first function का derivative find out कर लेते हैं, ठीक है। e पावर -2x, और साइन का डेरिवेटिव आपको पता है दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ x। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स गो थ्रू नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, प्लीज़ वो गो थ्रू कर लें। इस सारे फार्मूलाज आपको पीछे डिराइव करवाए गए। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉज, और फिर एंगल का डेरिवेटिव भी आपने लेना होता है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, वो मिस नहीं करना आपने, ठीक है। साइन 2x, और इसका डेरिवेटिव होता है e पावर, दिस इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक डिबेट में आपके साथ कर लूँ, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, लेकिन अगर मैं ए को स्पेसिफाई कर दूं ई के इक्वल, तो ई की पावर अगर एक्स हो तो देन इट इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेचुरल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो वो आपके पास ई की पावर -2x ही आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव आप उसकी पावर का लेंगे -2x। तो उसे सिंप्लीफाई कर लें, बहुत सिंपल है। ये 2 मैंने स्टार्ट में लिख लिया, e पावर -2x कॉज ऑफ 2x, और यहाँ पर x रह जाएगा, x का x की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ गया ये साइन 2x एज इट इज, e पावर -2x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव -2 स्टार्ट में आएगा, वो मैंने ये लिख लिया, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। आप कॉमन ले लें, कॉमन आपके पास क्या आ जाएगा 2 e पावर -2x, सो हियर यू आर लेफ्ट विद cos 2x माइनस साइन 2x। तो ये आप लोगों ने क्या कर लिया, एक आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो तो उसका डेरिवेटिव निकालना आपने सीख लिया है। डियर व्यूअर्स, मैंने आपके पास जो है ये आपके सामने पार्ट नंबर 9 कर दिया है। पार्ट नंबर 9 में उसी तरीके से कि आपके पास एक पोलिनोमियल है और वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, प्रोडक्ट रूल लगाया, सिंपल फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये आपके सामने सोल्यूशन इसका पार्ट नंबर 9 का। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास पार्ट नंबर 10 और 11। पार्ट नंबर 10 भी सिंपल है, उसी तरीके से प्रोडक्ट रूल आपने लगाना है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पर आपने नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो वो पहले एज इट इज होता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। पार्ट में आपके पास साइन ऑफ एक्स है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर कॉमन लेने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन है। इसी तरीके से आपके पास पार्ट नंबर 11 बहुत सिंपल है। क्या कहता है कि आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो बेसिकली नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव लेते हुए कांस्टेंट कोई फर्क नहीं डालता, इसलिए उसको 5 को बाहर निकाल दें और इसका डेरिवेटिव लें। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहले तो वो खुद आ जाता है और फिर पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर फिर 3x का डेरिवेटिव 3x - 4 का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, x का 1,
और 4 का 0 आ जाएगा। 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज इक्वल टू 15e⁻3x-4। यह आपके पास पार्ट नंबर 11 है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करने लगी हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आपको वैसे बताऊंगी कि इस क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 में से कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये फिलहाल नोट कर लें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका इम्पोर्टेंस की वजह क्या है कि इसमें जो वेरिएबल है वो पावर के ऊपर आया हुआ है। तो हम यहाँ पर पहले तो नेचुरल लॉ का एक रूल लगाएंगे कि जब हम नेचुरल लॉ लेते हैं तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, उसके बाद हम लोग अपना फर्दर प्रोसीडिंग जो है ना वो प्रोसीड करेंगे। तो आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें। नेचुरल लॉग वाई हो जाएगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 पावर एक्स। तो यहाँ पर जो आपके पास चीज़ लगेगी वो ये है कि ये जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये अब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया जिसमें एक फंक्शन आपके पास x है और दूसरा नेचुरल लॉग x प्लस 1 है। तो अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इनका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से लेना है, क्वेश्चन में नॉमिनेट किया गया। तो राइट लेफ्ट साइड पे 1/y और फिर एंगल का डेरिवेटिव dy/d ऑफ x हो जाएगा। ठीक होगी बात। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएं। प्रोडक्ट रूल क्या, फर्स्ट एज इट इज हो जाएगा, डेरिवेटिव आप ले लेंगे किसका, सेकंड का। फर्दर मोर आपके पास सेकंड एज इट इज हो जाएगा और डेरिवेटिव आप ले लेंगे किसका, फर्स्ट का। यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, अपनी रिस्पेक्ट से है, सो इट विल रिफ्लेक्ट 1। यहाँ पर देखिएगा dy/d ऑफ x और ये 1/y एज इट इज x, और इसका डेरिवेटिव देखें 1/x प्लस 1, और फिर जो एंगल के अंदर है उसका डेरिवेटिव इस 1x का तो 1 आ जाएगा और इस 1 का आ जाएगा 0, और ये चीज़ आप ऐसे उतार लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास क्या चीज़ बच जाएगी, x/x प्लस 1, ठीक हो गया, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। और यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखने लगी हूँ, ये dy/d ऑफ x एज इट इज़ है। ये जो y है इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ दूसरी साइड पर, और दूसरी साइड पे शिफ्ट होने के बाद ये अपनी वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट करूँगी तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 1 पावर x। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आगे डिबेट करें पार्ट नंबर 13 की तरफ जाते हुए, तो ये भी पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू नेचुरल लॉग, उसकी पावर भी नेचुरल लॉग ऑफ x है। तो पहले तो आपको ये नेचुरल लॉग ऑफ x नीचे लाना पड़ेगा, तो आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें। नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ गई। थर्ड जो ब्लू में स्टेप हुआ है इसमें आपने डेरिवेटिव ले लिया 1/y dy/d ऑफ x। यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस वन इज सेकेंड वन। तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट एज इट इज लिख लिया डेरिवेटिव सेकंड का प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये एज इट इज रहा। इस पर आप डेरिवेटिव का फार्मूला लगा लें, वो हो जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा जो नेचुरल लॉग के अंदर है, ये नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, ये एज इट इज हो गया, और इसका फार्मूला आपको पता है 1/x और डेरिवेटिव इसका, और अपनी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ गया 1। ठीक होगी बात। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास रहेगी ये चीज़, और इसका डेरिवेटिव दोबारा 1/x होता है। ये एज इट इज हो गया और ये 1/x। अब मैंने क्या किया, ये जो y यहाँ पर डिवाइड हो रहा था इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गई हूँ, तो वो न्यूमिरेटर में चला गया। बाय 1/x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x रह गया। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, इस y की वैल्यू को यहाँ से उठाया और सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पर y की जगह ये वैल्यू लग गई, बाकी चीज़ एज इट इज़। तो ये आप लोगों ने क्या किया, पार्ट नंबर 13 का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, ये जो पार्ट नंबर 12 और पार्ट नंबर 13 है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पहले आप नेचुरल लॉग लगा के इसको स्टार्ट में पा लेकर आते हैं और दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करें तो ये शक्ल से बड़ा खौफनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन इसकी किस तरीके से होगी कि आपने इस चीज़ को क्या लिख लेना है, 2 दफ़ा लिख लेना है। वो किस तरीके से, 2 दफ़ा इस तरीके से कि आपने एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा
माइनस में, मतलब फार्मूला अप्लाई कर दिया और ये चीज़ आपके पास एज इट इज़ रह गई। और ये जो डिनोमिनेटर में चीज़ है इस पर आप फार्मूला लगा लें। वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एज अ होल आपके पास क्या आ गया 3/2। हमने क्या किया, अच्छा ये स्क्वायर रूट अलग हो जाएंगे, एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस वन, इसकी पावर 1/2 है और इसकी 1 है, तो वो आपके पास पावर क्या बना लेंगे, आपके पास ये बन जाएगा एक्स प्लस वन पावर 3/2। ठीक होगी बात। और इसको फर्दर मैंने एज इट इज़ लिख लिया एक्स माइनस वन वाले को। यहाँ पर मैं अलग अलग इनको पावर दूँ तो एक्स प्लस वन पर क्या आ जाएगी पावर 3/2 आ जाएगी, और बाकी मेरा एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन 3/2। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर लें, इन दोनों को आप क्या कर लें, कैंसिल कर लें। कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या रह जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, और इसको आप लिख सकते हैं 1/2, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन 3/2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आप इतने खौफनाक क्वेश्चन को क्या कर चुके हैं, सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग ले लें। नेचुरल लॉग लेने की वजह से एक प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी कि नेचुरल लॉग दोनों पर अप्लाई होगा राइट साइड में, और डिवीजन माइनस में चेंज हो जाएगी। ठीक होगी बात। तो यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन 3/2। अब आपने क्या करना है, यहाँ नेचुरल लॉग की ही प्रॉपर्टी लगाएं। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है पावर आपकी किधर आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा नेचुरल लॉग एक्स माइनस वन। ठीक होगी बात। ये 3/2 आपकी पावर स्टार्ट में आ गई, नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बनेगा, 1/y dy/dx। ठीक है, ये 1/2 आपका क्या आ गया स्टार्ट में। ठीक होगी बात। और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/x माइनस वन, और फिर जब इस चीज का डेरिवेटिव लेंगे तो x का 1 और 1 का 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 3/2 एज इट इज 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और डेरिवेटिव आप इसका लेंगे इस चीज का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, एक्स का होता है 1 और 1 का हो गया 0। ठीक होगी बात। इसको आप अरेंज करके लिख लें। अरेंज करने के बाद आप एलसीएम भी ले लें साथ में ही, 1/y dy/dx। तो मैंने यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम मेरे पास क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है 2x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इनको कैंसिल करने के बाद यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक हो गई बात। और साथ में फर्दर मेरे पास क्या बच गया, -3 और 2x माइनस वन एज इट इज, और ये दोनों कैंसिल होने के बाद x माइनस वन भी रह गया। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना है। तो जो लास्ट स्टेप आपका रह जाएगा वो मैं लिख देती हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म आने के बाद, मतलब कैंसलाइजेशन या ब्रैकेट्स को खोलने के बाद जो आपके पास चीज बच जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 बाय 2x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये चीज आपके पास बची है। अब आपने क्या करना है, ये 1/y जो है इसको आपने इसके साथ अटैच कर देना है, dy/dx, और ये y डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का हिस्सा बन जाएगा। न्यूमरेटर में जाने के बाद मैं इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करने लगी हूँ। इसकी जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन 3/2, और इस चीज़ को मैं एज अ होल ही नीचे एज इट इज उतार लूंगी। ठीक हो गई बात। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये चीज़ आपके पास इस तरीके से हो गई है। ठीक है,
इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स, आपके पास क्या बचेगा 2, ये वाला x माइनस 1 वो सिंप्लीफाई किया इसमें से और इसमें से 1/2, ठीक है, कर लिया आपने सेपरेट। और उसके बाद आपके पास ये बेसिकली यहाँ बना 3 था जी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद ये, और इसमें स्क्वायर रूट x माइनस 1 स्क्वायर रूट x प्लस 1 वो करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 1 की पावर 1/2, ठीक होगी बात। और फर्दर मोर हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करके जब इसकी टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो वो इसकी जो एक टर्म होगी वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर आपकी पावर बन जाएगी 5/2 और न्यूमरेटर को आपने एज इट इज लिख दिया। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 8, जो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बाकी क्वेश्चन की निस्बत मानने वाली बात है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये आसान हो जाएगा अगर आप इसको क्या करें, पहले सिंप्लीफाई करें, देन लॉ की प्रॉपर्टीज लगा के डेरिवेटिव ले लें। अगर वैसे आप इसका डेरिवेटिव लेना शुरू करेंगे ना, वो क्या होगा, वो बेसिकली आप उस पहले क्वोशंट रूल भी लगाएंगे, क्वोशंट रूल के अंदर फिर प्रोडक्ट रूल भी लगता जाएगा। तो आपने उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ये सारा काम किया। तो ये पार्ट नंबर 14 है। आप चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 में जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये कोई 14 पार्ट्स हमने आपके सामने आज के लेक्चर में सॉल्व किए हैं। और इसमें मैं अगर लिखवा दूं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो पार्ट नंबर 1 पेपर का हिस्सा रह चुका है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 भी पेपर का हिस्सा रह चुका है। सेम इज द केस विद पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मीन्स अगर आप देखें कि ये 14 क्वेश्चंस आपके पास हैं, तो 14 क्वेश्चंस में से जो पेपर में नहीं आए अभी तक, मतलब किसी पेपर का हिस्सा नहीं देखा गया, पार्ट नंबर 5 किसी पेपर में नहीं आया और इसी तरीके से पार्ट नंबर 14 किसी पेपर में नहीं आया। उसके अलावा ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। अब इसको इनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो अगर मैं आपको हाईलाइट करवा दूं, तो इनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब मैं इम्पॉर्टेंस में से भी सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है उसको डिस्कस करने लगी हूँ, ठीक है। सिमिलरली जो आपके पास पार्ट नंबर 13 है ये बेतहाशा दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। मीन्स पार्ट नंबर 10, 11 एंड 13 इनमें वेटेज के हिसाब से ज़्यादा दफ़ा पेपर का हिस्सा रह, दो के बाकी सारे पे किसी न किसी पेपर का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन पार्ट नंबर 10, 11 और 13 काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका। मीन्स इट हैज़ बीन द पार्ट ऑफ डिफरेंट पेपर फॉर मल्टीपल ऑफ टाइम्स, ठीक है। ज़्यादा दफ़ा आने की रीज़न मैंने आपको बता दी थी कि नेचुरल लॉग होता है, तो आप नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हुए आप आर को स्टार्ट में लाते हैं, देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट क्वेश्चन इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। आफ्टर दैट यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 में से। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.6 एफएससी प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।